Welcome students, welcome to our YouTube channel Exam Ready, and in this video we will discuss about exercise 3.2 class 12th mathematics chapter matrices। उसकी जो हमने इससे पिछले पार्ट में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे 3.2 एक्सरसाइज के, और इस पार्ट में हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि x और y की वैल्यूज निकालिए अगर हमारे पास गिवन है, वैल्यूज दे रखी है हमें। ओके, तो वैल्यूज हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए x, एक मिनट हम पेन चेंज कर लेते हैं। सो देखिए इधर रखा हमें x, यहाँ पर आएगा 2 3 प्लस यहाँ पर y है -1 1 इज इक्वल्स टू ये दे रखा है हमें 10 बाय ये 5 इसके इक्वल। सो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x एंड 3y प्लस -y और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 10 बाय 5, सॉरी 10 बाय 5 नहीं, ये 10 5 दो एलिमेंट्स अलग है। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई एंड 3x, यहाँ पर x आएगा एंड 3x प्लस वाई। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल किसके, 10 बाय ये नीचे 5। सो अभी हम कंपेयर करते हैं, बिकॉज इक्वल मैट्रिक्स है तो कंपेयर करने पर हमें मिला 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अभी इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अभी हम इनको सोल्व करेंगे। सो देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि 2x माइनस वाई अगर हमारे पास 10 है एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास है 5। सो यहाँ से हम ऐड कर देंगे इन दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों इक्वेशंस को। यहाँ से y y कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 5x इज इक्वल्स टू 15। सो इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, और इसको हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, सो y की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी -4। सो हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए हैं। इज दैट क्लियर? 11th क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अभी। सो इसके बाद चलते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। सो देखिए 12th क्वेश्चन करेंगे अभी हम। 12th क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि x y z एंड w की वैल्यू निकालिए अगर हमें गिवन है 3x y z एंड w इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है x माइनस 1 6 एंड 2w प्लस 4z प्लस w x प्लस y एंड 3, ये हमारे पास गिवन है। सो देखिए बड़ा ही इजी है मेथड, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, मेथड बड़ा ही आसान लगेगा। इसके ऊपर कैसे करेंगे देखते हैं हम जरा। सो देखिए अभी हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3z 3y एंड 3w, और ये इक्वल आएगा हमारे पास, देखिएगा, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा उसके इक्वल। सो अभी हम लिखते हैं यहाँ पर ऐड करके। देखिए x प्लस 4, यह आ जाएगा x प्लस 4 माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 6 प्लस x प्लस वाई एंड 2w प्लस 3। सो हमारा यहाँ पर इतना पार्ट आ गया। इसके बाद आगे करते हैं हम सोल्व। देखिए अभी हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा देखिए 3x इक्वल्स टू x प्लस 4, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस वाई। x की वैल्यू 2 है तो रखते हैं हम यहाँ पर 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 प्लस वाई। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। नेक्स्ट है 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w। अब हमें पता है कि हमें इनमें से किसी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम 3w वाले को लिख लेते हैं 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3। सो यहाँ से w की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अभी हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखते हैं, 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस 3। सो सोल्व करेंगे, आएगा 2z इज इक्वल्स टू 2 एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो देखिए हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई, x की 2, y की 4, w की 3 एंड z की 1। इस प्रकार से हम 12th क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 13th क्वेश्चन। ये ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर दे रखा है कि एक f(x) हमारे पास फंक्शन दे रखा है। देखिए रिलेशन और फंक्शन आपने पढ़ रखा होगा। ओके, फंक्शन हमें दे रखा है यहाँ पर
फंक्शन क्या है देखिए, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ये हमारे पास एक फंक्शन है लेकिन x की टर्म में। ये बात ध्यान रखिएगा, किसकी टर्म में है ये है x की टर्म में। तो देखते हैं, सो हमें निकालना क्या है कि बताइए कि क्या fx मल्टीप्लाई एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एफ एक्स प्लस वाई। सो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर x की जगह पे x प्लस वाई रख दीजिए, तो ये आ जाएगा cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, एंड जीरो का तो जीरो ही आएगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर आएगा माइनस साइन x प्लस वाई, नेक्स्ट आएगा cos x प्लस वाई 0 0 0 और ये 1। सो हमारे पास देखिए जो ये शो करना है कि एफ एक्स प्लस वाई की इक्वल होना चाहिए, मतलब हमें ये वैल्यू चाहिए। ओके, ये जो हमने मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पर नीचे, हमें ये इक्वल चाहिए एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई। तो अभी हम लिखते हैं एफ एक्स हमारे पास दे रखा है, लेट्स सी एफ एक्स क्या है। हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2 बार। सो देखिए एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई लिखते हैं हम यहाँ पर। सो ये क्या आएगा, यह जाएगा कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। सो ये आ गया मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई का सिंबल। ओके, अब y की टर्म में लिख लीजिए इसको, बिकॉज एफ वाई है यहाँ पर, तो साइन वाई 0, हम 0 0 को तो लिख ही लेते हैं एक बार यहाँ पर, माइनस साइन वाई एंड कोस वाई। सो देखिए अभी हमारे पास ये आ गया है, तो अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब हम इनकी मल्टीप्लाई करने बैठते हैं यहाँ पर। सो देखिए मल्टीप्लाई कैसी होगी, आपको पता है कि 3 इंटू 3 दोनों ऑर्डर सेम है, तो मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा। सो फर्स्ट रो से अभी हम लगेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। चलिए हम मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। सो देखिए फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स कोस वाई। नेक्स्ट साइन की साइन वाई से, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। 0 की मल्टीप्लाई किसी से कर लीजिए, 0 ही आएगा। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं सेकंड रो से, चलते हैं। देखिए साइन एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई से आ जाएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, एंड 0 की मल्टीप्लाई अगर हम करते जा रहे हैं लास्ट में बचेगा 1। सो देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा 0, बिकॉज देखिए 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे, थर्ड 0 यहाँ पर आ गई, तो मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 0। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। हमारे पास देखिए क्या आएगा, ये आएगा कोस एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस आगे लगा लेते हैं, ये आ जाएगा साइन वाई, और माइनस दूसरा भी माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स कोस वाई। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकंड रो, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, एंड नेक्स्ट इज 0, बिकॉज 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0 आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट रो और कॉलम, यहाँ पर सिर्फ एक लास्ट वाला 1 है, इसलिए हम लास्ट वाली जो नंबर्स है उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर 0 0 और 1 के साथ 1। तो देखिए अभी हमें एफ एक्स प्लस वाई चाहिए, अभी हम इनके फॉर्मूलाज बनाते हैं प्रॉपर। तो देखते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, cos x मल्टीप्लाई cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट साइन एक्स कोस वाई, अगर अल्टरनेट लिखे हुए, देखिए पहले साइन है फिर कोस है फिर कोस है फिर साइन है, वैल्यूज अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। ओके, 0 का 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 का 0 0 0 1, ये तो सेम रहेंगे यहाँ पर। अभी हमें ये दो सोल्व करने हैं। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद देखिए क्या आएगा, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सो ये फॉर्मूला देखिए किसका बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा साइन, ये फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का। ओके, और नेक्स्ट देखिए कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई का। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वैल्यू को आप ध्यान से देख लीजिएगा, सभी एक्स प्लस वाई के हैं। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस वाई के। तो हम लिख सकते हैं यस एफ एक्स, अगर हम एफ वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई ही आएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है मल्टीप्लाई करके बताइए क्या ये इसके इक्वल आएगा या नहीं। तो हमें इसको सोल्व करना है, लेट्स सी, देखते हैं हम।
सो देखिए फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए 5 6 -1 7 की 2 3 1 एंड 4 से, ओके। और ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ये हमें शो करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ये है। सो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 5 × 2 -1 × 3, नेक्स्ट 6 × 2 + 7 × 3, नेक्स्ट 5 × 1 -1 × 4, उसके बाद है 6 × 1 + 7 × 4। अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। ये आएगा 10 - 3 12 + 21 एंड 5 - 4 6 + 28। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, यह आएगा 7 1 33 और यहाँ पर 34। तो ये याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आ गई है। अभी हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। चलिए अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है 2 1 3 4 की, मल्टीप्लाई करनी है हमें 5 - 1 6 7 से। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है b × a की, ओके। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको तो देखिए कैसे सोल्व होगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 1 की प्लस होगा, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 से होगी, नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई फिर से 5 से, प्लस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 2 × -1 ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस 1 × 7। उसके बाद आएगा हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई -1 से, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 7 से। अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 10 + 6 16, 15 + 20 यहाँ पर आ जाएगा 35, -2 + 7 आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर 28 - 3 आ जाएगा हमारे पास 25। सो आप देख सकते हैं क्या ये इसके इक्वल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है ये इसके इक्वल। तो इसीलिए हमारे लिए बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, और हमने इसको सोल्व कर लिया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा 15th क्वेश्चन। देखिए 15th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन के तौर पे रिप्रेजेंट करना है, फाइंड करनी है एक वैल्यू है। आसान क्वेश्चन, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि निकालिए a² - 5a + 6i। i आपको पता है क्या होता है, आप सभी को पता है कि i क्या होता है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 1, ओके। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे a², बिकॉज a² निकालने के बाद क्या होगा, जो जब हम a² निकाल लेंगे, देखिए a² निकालने के बाद हमारे पास बेनिफिट ये होगा कि मोस्टली आधा क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो a² कैसे निकलेगा, सभी को पता है, a² आएगा a × a से। तो a की 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, पहले निकालते हैं। चलिए हम 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं वापस इसी से 2 2 1 1 1 सॉरी 0 1 -1 1 3 0। सो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम नीचे। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 4, 0 की 0 किसी से करें तो 0 ही आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, सेम 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 1 की 2 से, ऐसे हम फटाफट इसको लिख लेते हैं, ओके। आपको मल्टीप्लाई आ ही गई होगी, प्लस 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, लास्ट का डिजिट बस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर सेकंड में देखते हैं 2 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, -3 0 फिर से -1 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट में 2 0 0, ओके 0 आ जाएंगे, बाकी 2 + 3 1 एंड -3। तो हमारे पास देखिए जो a² की वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी, हम दिखाएं, देखिए ये 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 एंड -2।
सो देखिए ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू। सो आप चेक कर लीजिए ध्यान से अपना सोल्व करके कि क्या आपको लगता है कि यही वैल्यू है। यस बिल्कुल ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू आपके पास आएगी। सो ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद लिखा हुआ है कि -5a बताओ, तो -5a भी कर लेंगे हम। करना क्या है देखिए, -5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, a से, और a हमारे पास क्या है 2 2 1 0 1 -1 एंड 1 3 0। तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा -10 -10 -5 0 -5 5 -5 -15 एंड 0। सो -5 आ गया। और i क्या होता है, देखिए i होता है 1 1 1 डायगोनल्स पे, बाकी नंबर्स 0। ओके, बाकी नंबर्स कैसे 0। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं हम, देखिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, सो अभी हमें देखना है कि ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर जो लाइन लिखी हुई थी उसको देखना बड़ा ही जरूरी है। ऊपर लिखा हुआ है कि बताइए a स्क्वायर -5a प्लस 6i क्या होगा। सो हमें सोल्व करना पड़ेगा, अभी 6i निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम 6i निकाल लेते हैं, 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए 6 की मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली कर देते हैं, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6 1 के साथ मल्टीप्लाई। अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें निकालना है कि a स्क्वायर -5a प्लस 6i। इसका मतलब जो हमने वैल्यूज निकाली उन सभी को यहाँ पर पुट कर देंगे लाइन वाइज। सो देखिए ये आएगा 5 9 0 -1 -2 एंड -1 2 5 -2। यहाँ पर प्लस आएगा बिकॉज माइनस की मल्टीप्लाई हमने कर दी है, इसलिए -10 -10 -5 0 -5 5 -5 -15 एंड 0 प्लस यहाँ पर 6 0 0 0 6 0 0 0 6। सो अभी आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा लास्ट में वो आ जाएगा। देखिए अगर हम सभी को ऐड कर दें प्रॉपर्ली तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 -1 -5 -1 -1 4 एंड -3 -10 और ये भी आ जाएगा हमारे पास 4। सो ये देखिए ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अगर आप इसको अच्छे से ऐड करते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा, इजीली आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही लेंगे। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 16th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा उससे भी लेंथी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर क्यूब निकालना है अभी, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, और स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद उसके बाद हमें बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रूव करना है कि ये 0 है। ओके, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये 0 होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, और ए स्क्वायर आप सभी को पता है ए स्क्वायर कैसे निकलता है, 2 बार मल्टीप्लाई की जाएगी ए की। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए आ जाएगा 1 0 2 0 2 0, इसमें जीरोज काफी ज्यादा हैं, थोड़ी सी 2 3 है। 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3। चलिए मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। उसके बाद हम ए से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर को और हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा। तो देखिए अगर हम फर्स्ट रो से लगते हैं, सो अभी मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। सो 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से। ओके, इसके बाद देखते हैं सेकंड रो, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। सो ऐसे करके हम लिखेंगे। अगले 2 कॉलम्स को हम डायरेक्टली लिख देंगे, बिकॉज एक बार हमने समझा दिया ये, सो बार बार लिखने से ज़्यादा ही बढ़ेगा। देखिए 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 0, सभी 0 आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सभी 0 आ जाएंगे। सो यहाँ पर ये जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 8 5 और 13। देखिए हम बताते हैं कैसे आई ये, बिकॉज हमने कैलकुलेट वैसे किया है, एक कॉलम हमने लिख के दिखा दिया, आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड कॉलम को करते हैं। चलिए 0 का 0 से, ओके 2 का 2 से 4, तो इसलिए 4 आ गया। तो ऐसे करके आप बाकियों को भी निकाल सकते हैं। सो हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पर, वो देखिए आंसर क्या बचेगा, वो बचेगा 5 2 8। ओके 5 2 8 0 4 0 एंड 8 5 13। तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई।
अभी अगर हम ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है, बिकॉज ए क्यूब निकाले बिना हम आंसर नहीं कर सकते। तो चलिए करते हैं हम इसको। सो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 528,040 एंड 8,513। उसके बाद देखते हैं हम ए क्या है 102,020 एंड 213। तो अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास देखिए क्या आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हम, नेक्स्ट 0 है, अगला नंबर है 8 इंटू 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1, नेक्स्ट 0 है तो 5 इंटू 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 8 इंटू 1, अगला नंबर भी 0 है, सो इसीलिए बचेगा हमारे पास 13 इंटू 2। तो ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट कॉलम। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड कॉलम की तरफ, दोनों नंबर 0 हो जाएंगे स्टार्टिंग के, लास्ट का नंबर भी 0, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 0। आगे चलते हैं, इसमें देखिए आप ध्यान से अगर देखें सेकंड कॉलम में तो हमारे पास सिर्फ बीच का नंबर ही एक वैल्यू है, बाकी 0, तो हम सीधा बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 8। सो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बीच का 0 है तो इसलिए कंप्लीट नंबर ही 0 आ जाएगा, बिकॉज देखिए 8 की मल्टीप्लाई 0 से कर लो, फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 से, 13 की मल्टीप्लाई 0 से, 0 ही आंसर आएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट करना सीखिए, बिकॉज एग्जाम में टाइम बचता है इन चीज़ों से। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड कॉलम की तरफ, तो 5 इंटू 2, बीच वाला नंबर 0 प्लस, एक सेकेंड यहाँ पर ये ब्रैकेट रब कर देते हैं हम, 8 इंटू 3। इसके बाद देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15। आगे चलते हैं 2 जा 16, 0 नंबर, 3 3 जा 9, 39। ओके, तो हमने इसको सोल्व कर लिया और हमारे पास देखिए अभी ए क्यूब की वैल्यू आएगी, ए क्यूब की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 16 प्लस 5 21, 10 प्लस 2 12 एंड 8 प्लस 26 आएगी 34। यह आ जाएगा 0 8 0, 5 टू 10 प्लस 24 34, यहाँ पर आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 23 एंड 45 55 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। देखिए ए क्यूब भी हमने निकाल लिया है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है ए क्यूब की। ओके, ए क्यूब की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। सो अभी हमारे पास देखिए ए क्यूब की भी वैल्यू है, ए स्क्वायर की भी वैल्यू है, ए की वैल्यू तो है ही और आई हमारे पास है ही, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं अभी। सो हमें निकालना क्या था, हमें बताना था कि बताइए ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमें बताना था। तो यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू अगर हम लिखते हैं, देखिए अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं हम, ये अलग से लिख देते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखेंगे, हमने लिखा यस 21 12 34 0 8 0 34 23 एंड 55 माइनस 6 ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हम ऊपर देख लेंगे। देखिए ए स्क्वायर का जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, ये है 5 to 8, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ये हमारे पास 5 to 8 0 4 0 एंड 8 5 13 प्लस 7a। अभी ए की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ए का वैल्यू। सो आ जाएगा 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3 और लास्ट है 2i मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। आई आपको याद होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 1 1 डायगोनल। लेकिन अभी हम इन सबको ऐड करेंगे लाइन वाइज, तो आ जाएगा हमारे पास 21, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 34, 0 8 0 34 23 एंड 55 माइनस मल्टीप्लाई करने पर आएगा 30 12, यहाँ पर 24, नहीं सॉरी 8 6 है ना, यहाँ पर 48 आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा 48, ये 0, यहाँ पर आएगा 24, यहाँ पर आएगा 24 और आगे आ जाएगा हमारे पास 48 30 एंड 78 प्लस 7 की मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करेंगे आएगा 7 0 14 0 14 0 एंड 14 7 21 प्लस अभी हम 2i और लिख लेते हैं 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। सो अभी हम इसको देखिए ऐड करेंगे, ध्यान से ऐड करिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। सो अगर हम ऐड करने पर देखते हैं, चलिए हम इसको लिख देते हैं ऐड करके। यहाँ पर यह आएगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, नेक्स्ट आएगा 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, नेक्स्ट आएगा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0,
इसके बाद अगला जो नंबर वो आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ओके, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, यहाँ पर आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अगला नंबर देखते हैं, हमारे पास आएगा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। नेक्स्ट हमारे पास 23 माइनस 30 प्लस 7, लास्ट का तो नंबर 0 है, ओके। 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। अभी आप सोल्व कीजिए, देखिए 21 प्लस 7 29, 28 एंड 2 30, कट गया 30। इसका देखिए 12 से 12 कट गया, 34 और 14 क्या होगा 48, कट गया। सभी नंबर ऐसे करके कट जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 0 0, और इसी को हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स, इसलिए हम सीधा इसको 0 लिख रहे हैं। हेंस प्रूव्ड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आप लिख देंगे इसमें हेंस प्रूव्ड, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप कर लेंगे इसको। नहीं समझ में आता तो आप वापस से देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ओके। सो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि ए स्क्वायर अगर के ए माइनस 2i के इक्वल है तो बताइए के की वैल्यू। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर कैसे आएगा, देखिए 3 4 माइनस 2 और इसकी मल्टीप्लाई दोबारा से 3 4 माइनस 2, ओके। सो मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आएगा, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 4। ऐसे ही आगे कि 4 इंटू माइनस 8 प्लस 4। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 1, ओके, एंड 12 माइनस 6 आ जाएगी 6 एंड माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 एंड माइनस 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है के ए माइनस 2i। अभी हम के ए माइनस 2i को करते हैं, यहाँ पर के की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर ए के साथ, ये आ जाएगा 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k, सॉरी ये वैसा ब्रैकेट लग गया, क्लोज ब्रैकेट, माइनस 2i। तो 2i आपको पता है 2002, ओके। आप कंप्लीट लिखेंगे, फिर नोटबुक में आप कंप्लीट लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर हम जस्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चंस की किस तरीके से करने हैं। अभी आप इसको सोल्व कीजिए, देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 6 माइनस 2 माइनस 4 और ये इधर इक्वल आएगा। देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं आ जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 2k और यहाँ पर आ जाएगा 4k माइनस 2k माइनस 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 1। सो देखिए अभी तक हमने जो सोल्व किया है उसके हिसाब से जो k की वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो कहीं से भी चेक कर लीजिए, इससे चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर भी k की वैल्यू 1 आ रही है, इससे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी k की वैल्यू 1 आ रही है। लास्ट अगर हमारा ओके, तो देखिए आप कैसे ही चेक कर लीजिए, आपके पास जो आंसर है ये बिल्कुल सही आएगा। आप यहाँ पर 4 आएगा, ओके, ये 6 नहीं, यहाँ पर 4 बिकॉज 12 माइनस 8 है ये। सो यहाँ पर भी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये ठीक कर लीजिएगा, बिकॉज ये जो हमने गलती से 6 कर दिया था, तो 12 माइनस 8 आ जाएगा यहाँ पर 4। तो k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। अभी हम चलते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th फिर हमारा आई थिंक जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल इनमें सबसे अलग क्वेश्चन है। सो चलिए अब हम इसको करते हैं सोल्व, बिल्कुल प्यार से सोल्व करेंगे इसको हम। इन्होंने बोला कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है A, तो आपको बताना है कि I प्लस A इज इक्वल टू I माइनस A ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ओके। हमने मान लिया कि ठीक है, हम मान लेते हैं इक्वल है। तो हम यहाँ पर एक A की वैल्यू और लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि याद रहे बाद में। ये आएगा 10 अल्फा बाई 2, सॉरी 10 अल्फा बाई 2 तो नहीं है, नीचे है, ओके। ये आएगा हमारे पास 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। तो यस, अभी हम इसको सोल्व करते हैं। सो देखिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि a की जो टर्म है वो है अल्फा बाई 2 में, लेकिन उसकी जो मल्टीप्लाई हो रही है वो मल्टीप्लाई हो रही है कोस अल्फा की टर्म में। सो जो ये कोस अल्फा वगैरह है इनको हम बाद में कन्वर्ट करना चाहेंगे हाफ एंगल फॉर्मूलाज में, सो दैट कि हम इसका आंसर निकाल सके। लेकिन सबसे पहले हम कर लेते हैं i प्लस ए को।
सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये है i प्लस ए, और i क्या होता है आप सभी को पता है 1 0 0 1, और इसमें हम जोड़ेंगे 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 0 को। तो यहाँ पर ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1। तो बस 0 की जगह अभी 1 आ गया, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अभी हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास क्या है i माइनस, अभी इसको माइनस करके हम लिख लें डायरेक्टली। अभी इसी टर्म को अगर हम माइनस करके लिखें तो ये आएगा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा ऊपर प्लस अब, और यहाँ पर 1, और इसकी मल्टीप्लाई अभी हमें करनी है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा से। ओके, अभी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आंसर आया ये चेक करना है कि ये आएगा कि नहीं। ओके, तो अभी चलो मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपको वही फॉर्मूला फिर से लगाना है, मल्टीप्लाई बाय रो फिर कॉलम। तो अभी हम 1 की मल्टीप्लाई कोस से करेंगे तो आ जाएगा कोस अल्फा, प्लस ये आएगा 10 अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस 10 अल्फा है पहले, तो हमारे पास ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। तो अभी हमें क्या देखना है, जो हाफ एंगल है एक तरफ फुल, देखिए एक तरफ है अल्फा और एक तरफ है अल्फा बाई 2, तो हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि सो दैट हमारे पास एक प्रॉपर आंसर आ जाए। ओके, तो अभी हम कैसे लिख सकते हैं सोचिए जरा, अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, जरा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो क्यों ना हम 10 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 की टर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज सभी को पता है कि 10 थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये होता है। ओके, सभी को इस बात का पता है। सो अभी हम इसको सोल्व करेंगे चलिए, बिकॉज सभी को पता है यहाँ पर कि 10 थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो देखिए आगे हम लिख लेते हैं। सो क्या आएगा यहाँ पर आएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो ऐसे करके हम फटाफट लिख लेते हैं इसको। देखिए ये आ जाएगा कोस अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। तो इस प्रकार से देखिए हमने मोस्टली लिख लिया यहाँ पर। अभी हमें कुछ नहीं करना, बस इसका एलसीएम ले लेते हैं अभी हम। तो एलसीएम लेने के बाद देखिए, एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, नीचे बचेगा कोस अल्फा बाय 2, और ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कोस अल्फा बाय 2 आ जाएगा। अभी आप ध्यान से देखिए, यह आ जाएगा कोस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला। ओके, आप मल्टीप्लाई करने पर पता लग जाएगा आपको, ये फॉर्मूला उसी का बनेगा। नीचे देखिए, नीचे भी कोस अल्फा बाय 2 बचता है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2, और ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 का। ओके, और यहाँ पर देखिए ऐसे ही इस केस में होगा, ये बच जाएगा हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा कोस अल्फा बाय 2। ओके, इससे जो अगला पार्ट है वो भी हो जाएगा कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला, और अपॉन में आ जाएगा कोस अल्फा बाय 2। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एक इसका एग्जांपल लेके बता देते हैं इसका। देखिए हमने इसमें क्या किया कि अगर हमने कोस अल्फा बाय 2 का एलसीएम लिया है तो हमने इसकी मल्टीप्लाई की, यहाँ पर साइन अल्फा मल्टीप्लाई कोस अल्फा बाय 2 के साथ हो गई, प्लस यहाँ पर था साइन अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा। ओके, सो यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, अब हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे। देखिए अब हम प्लस की टर्म को आगे ले आते हैं, आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2। सो आपको पता है कि
साइन थीटा एंड चलिए अल्फा ले लेते हैं, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो देखिए यहाँ पर यही नहीं बन गया कि अगर हम साइन को आगे ले लें और कोस, फिर देखिए दोनों चेंज है, तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा का। ओके, तो यहां से हमने लिया इसको। ओके, ये बहुत ही क्लियर है, फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस होती हैं जो हमने डायरेक्ट यूज की हैं यहाँ पर। चलिए अब हम इसको फटाफट सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास अभी सॉल्यूशन आने वाला है जल्दी। सो देखिए इसके बाद देखते हैं, अगर हम इसको सोल्व करें प्रॉपरली तो ये देखिए अगर अल्फा में से अल्फा बाई 2 घट गया तो हमारे पास क्या आएगा, सभी को पता है कोस अल्फा बाई 2 आएगा, और यहाँ नीचे कोस अल्फा बाई 2 था ही पहले, नीचे आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और अपॉन कोस अल्फा बाई 2। यहाँ पर आएगा माइनस अल्फा बाई 2, इसलिए माइनस बाहर आ जाता है। देखिए अगर साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है तो वो होता है माइनस साइन थीटा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यह आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। सो यहाँ पर ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और बाकी जो आंसर बचेगा वो आएगा हमारे पास 1 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पर माइनस 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 1। तो आप चेक कर सकते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 1 नीचे प्लस है फिर माइनस है, और अभी हम ऊपर देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या आया था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा यही था, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा सेम है, और इसीलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तभी हम चलते हैं 19 की तरफ, जो कि आई थिंक हमारा इस एक्सरसाइज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स सी कि लास्ट है क्या। नो, अभी से बाद एक और क्वेश्चन है। सो चलिए हम 19 को सोल्व करते हैं। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रस्ट के पास फंड था 30,000, 30,000 रुपये फंड था किसी ट्रस्ट के पास। ओके, और दो तरीकों से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट बॉन्ड, अगर वो दो बॉन्ड्स में करेंगे इनको, देखिए दो बॉन्ड्स में, तो पहला बॉन्ड पे कर रहा है 5% इंटरेस्ट हर साल के लिए, और सेकंड जो बॉन्ड है वो पे कर रहा है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करें, डिटरमाइन कीजिए कि 30,000 रुपए को कितने रुपए के दो बॉन्ड्स बनाएं अगर ट्रस्ट हमें दे रही है टोटल एनुअल इंटरेस्ट 1800। सो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास 30,000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट हमें दे रखे हैं दो अलग अलग बॉन्ड्स के, तो हमें 30,000 रुपये को दो हिस्सों में डिवाइड करना है सच दैट एक पार्ट के ऊपर लगे इंटरेस्ट 5% और दूसरे पार्ट के ऊपर लगे इंटरेस्ट 7%। और ए पार्ट, ये जो ए पार्ट है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट आए ना वो आए 1800। तो देखिए अभी हम ए पार्ट के लिए सोल्व करेंगे सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं जो हमें एक दो हिस्से बांटने हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। तो फर्स्ट बॉन्ड ये अमाउंट आएगा यहाँ पर, एक सेकेंड इसको लिख देते हैं, ठीक। तो देखिए जो हमने अमाउंट लगाई फर्स्ट बॉन्ड में लगा दी, मान लीजिए x, फिर आएगा हमारे पास लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। अभी लेट, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेट की यहाँ पर, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हमारे पास टोटल 30,000 रुपए थे, तो इसलिए 30,000 में से अगर हम x को माइनस करते हैं तो सेकंड बॉन्ड के लिए रुपए बच जाएंगे, सिंपल। चलिए अब हम a के लिए सोल्व करते हैं पहले। तो a के लिए क्या आएगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इन्होंने बोला है कि फर्स्ट जो टर्म है x रुपए वाली जो टर्म है उस पर रेट हमें कितना मिल रहा है 5%। तो देख लीजिए अभी हम मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट 1800 चाहिए, तो x एक तरफ एंड 30,000 माइनस x एक तरफ, और इंटरेस्ट जो मिल रहा है दोनों पर वो मिल रहा है 5 और 7। हमने क्यों लिखा है ऐसे, बिकॉज हमें पता है कि 5 की मल्टीप्लाई होनी है 5 से, बिकॉज x के ऊपर जो रेट है वो 5 है, और 30,000 माइनस x की यहाँ पर 30,000 आएगा, सॉरी 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई आएगी 7 से, इसीलिए हमने इसको कॉलम में लिखा है। ओके, और 1 ईयर दोनों में दे रखा है। यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा बिकॉज परसेंटेज में तो है ही,
ओके, और ये इक्वल आएगा 1800 के, किसके इक्वल 1800 के। और इसकी जो स्टेटमेंट ऊपर आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, यहां पर रेट, और ये है हमारा इंटरेस्ट पर ईयर। अभी हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा x की मल्टीप्लाई 5% से प्लस 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई 7% से इज इक्वल टू 1800। तो अभी आप इसको सोल्व करेंगे तो नीचे परसेंटेज का 100 आ जाएगा, यह आ जाएगा 5x अपॉन 100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा 5x प्लस 7 की मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस 7x इज इक्वल टू 180000। ओके, अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये जो टर्म है उधर जाके प्लस की हो जाएगी, आ जाएगी प्लस 2x, और ये आ जाएगा हमारे पास 2,10,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 1,80,000, सो ये बचते हैं हमारे पास टोटल 30,000 रुपीज। ओके, 2x, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 15,000 रुपए, इसका मतलब दो हिस्से बटेंगे 15,000 रुपए के। ओके, दोनों पे इंटरेस्ट लगेगा 5% 7%, तब जाके हमें 1,800 रुपए मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको करना है 2000 के लिए सोल्व। 2000 के लिए आप खुद सोल्व कर सकते हैं, कैसे होगा देखिए, सिंपल है, 1,800 की जगह पे यहाँ पर 2000 लिख लीजिएगा। ओके, सब जगह पे यहाँ पे 2000 काउंट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अभी हम गायब कर देते हैं 1,800 वाली वैल्यू को कंप्लीटली। देखिए ये भी 2000, ये भी 2000, और यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। माइनस करने पर 2 लाख, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5,000 रुपीज। ओके, तो फर्स्ट बॉन्ड यहाँ पर आएगा 5,000 रुपए का, और दूसरा बॉन्ड हो जाएगा 25,000 रुपए का। ऐसे ही भी आप कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं इसको छोटे बच्चों की टर्म में बताऊं, जैसे हम इंटरेस्ट रेट निकालते थे बचपन में, तो क्या होता था कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो देखिए हमने यही तो किया है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, टाइम था 1 ईयर, और 100 नीचे आ ही गया, सो इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट तभी हमने टोटल किया है, बिकॉज देखिए एक इंटरेस्ट ये है, दूसरा इंटरेस्ट ये है, दोनों को ऐड करके 2000। तो देखिए वही मेथड हमने मैट्रिक्स में अप्लाई किया है और इजीली हमने निकाल लिया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, जो है हमारा 20th क्वेश्चन। एंड होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, बहुत ईजी है क्वेश्चन है। एक बुक शॉप के पास ये मान लीजिए 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स की बुक है, एंड 8 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। आई थिंक एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं एमसीक्यू टाइप के, लेकिन चलिए यहाँ तक तो एमसीक्यू नहीं है। उनका सेलिंग प्राइसेस है 80, 60, 40 ईच रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। देखिए अगर हमें मैट्रिक्स से निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं बुक्स को। तो चलिए हम शुरू करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स की कितनी है, और हमारे पास है इको की। ओके, तो देखिए केमिस्ट्री कितने हमारे पास 10 डजन, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज रेट जो है ना ईच का है वो एक बुक का, तो डजन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 से। 12 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आ जाएगा 120। फिजिक्स की 12 8 आ जाएगा हमारे पास 96, एंड 12 10 फिर से हमारे पास 120, तो ये आ गया। और रेट यहाँ पर आएगा, रेट देखिए रेट हर बुक का, तो इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट आपको याद है, अगर हम रो की वाइज चलेंगे तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेट ऐसे लिखना पड़ेगा हमें 80, 60, 40। ये बात ध्यान रखनी है आपको, इज इक्वल्स टू क्या आएगा ये, ठीक है। तो ये हमने मान लिया यहाँ पर x, मतलब हमें नहीं पता क्या आएगा, ये x मैट्रिक्स निकालनी है हमें। सो इजी है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 120 की मल्टीप्लाई अगर आप 80 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9600, प्लस अगर 96 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो आ जाएगा 5760, प्लस नेक्स्ट की मल्टीप्लाई तो 4800। टोटल जो अमाउंट देनी है कंपनी को, जो भी खरीद रहा है वो देनी है इतनी। ओके, ये अमाउंट हो जाएगी 20,160 रुपये। तो ऐसे आपको सोल्व करना है, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप बुक्स की नंबर लिख रहे हो तो रो में, और रेट लिख रहे हो तो कॉलम में। ओके, आपको ऐसे सोल्व करना है। आपको बस अगर पेपर में अलग प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस एक बेसिक चीज याद रखनी है कि किसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, फिर आप इजीली उसको सोल्व कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एमसीक्यू हमारे आ गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है मेन। तो इसके अंदर पूछा है कि रिस्ट्रिक्शंस बताइए एन के पी पर, सो दैट कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन, ये दोनों डिफाइन हो जाए, कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई सोल्व हो जाए,
तो आप रिस्ट्रिक्शन बताइए एन, के और पी पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। सो देखिए, हम मान लेते हैं, आपको ध्यान से समझना होगा, ये इतना इजी एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनका ऑर्डर जब लिखते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स की वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो हमने मान लीजिए पी का जो ऑर्डर है हमने मान लिया छोटा पी है, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने मान लिया वाई, और वाई का जो ऑर्डर है वो हमने मान लिया वाई इंटू हमने मान लिया कि यहां पर y का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, वो जाएगा 3 इंटू के। ओके, क्या हो जाएगा वो 3 इंटू के हमने मान लिया यहां पर। और k तभी डिफाइन होगा जब k की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। पी वाई की मल्टीप्लाई तभी सोल्व होगी जब k की वैल्यू क्या है 3 यहां पर। हेंस जो पी वाई का ऑर्डर आ जाएगा ना, पी वाई का वो क्या आ जाएगा छोटा p मल्टीप्लाई बाय k, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद चलते हैं हम w के ऊपर। w का ऑर्डर हमने मान लिया, चलिए हम w का ऑर्डर मान लेते हैं n इंटू 3। ओके, हमने मान लिया इसका ऑर्डर n इंटू 3। सो जो हमारे पास y होगा, y का ऑर्डर क्या आएगा, देखिए पीछे का कॉलम सेम होना चाहिए 3 इंटू, यहाँ पर ये 3 आएगा, ठीक है, p इंटू 3, यह जाएगा 3 इंटू के। ओके, 3 इंटू के हमने मान लिया। अभी आप कहेंगे के क्यों आएगा, के इसलिए आएगा बिकॉज प्लस भी करना है बाद में, इसलिए सेम होना चाहिए। सो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर n इंटू के डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आ जाएगा। सो अभी हम देखते हैं कि हमने क्या लिखा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। सो इसका ऑर्डर क्या है पी वाई का, ये है p इंटू के, और इसका ऑर्डर क्या है n इंटू के। तो आपको पता होना चाहिए कि p किसके इक्वल आना चाहिए यहाँ पर n के, तभी ये सोल्व होगा। इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा कि a, बिकॉज देखिए के आप सोल्व कीजिए, के की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर क्या थी 3। ओके, और ये आ जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू n, बिकॉज ऐड करने के लिए क्या होता है नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर कॉलम तो इक्वल है लेकिन रो इक्वल होनी चाहिए ना, तो p इज इक्वल टू n सिर्फ ए ऑप्शन में ही है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा 22 क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन्होंने बोला अगर n इज इक्वल टू p है तो बताइए 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। ओके, इन्होंने बोला कि अगर n इज इक्वल टू p के इक्वल है तो ऑर्डर बताइए। तो देखिए अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं बदलता, आपको इस बात का पता है। ऑर्डर किस में बदलता है, सिर्फ मल्टीप्लाई के अंदर बदलता है ऑर्डर। ओके, देयरफॉर जो ऑर्डर होगा x का वो ऑर्डर z का भी होना चाहिए, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z। सिंपल सी बात है। ओके, तो इसके लिए हम देखिए हम क्या लिखेंगे। इन्होंने बोला कि अगर n इज इक्वल टू p है, n इज इक्वल टू p यहाँ पर गिवन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। सो यहाँ पर हमने डायरेक्टली देखा कि भाई ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z है, सो ये इक्वल आ जाएगा 2 क्रॉस n के। ओके, 2 क्रॉस n के क्यों आएगा इक्वल, इसको बताते हैं हम। देखिए आपको ये समझना इसलिए होगा, एन और पी को पहले समझना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं इक्वली आपस में, ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये बिल्कुल भी। देखिए जो 22 में हम लिख लेते हैं कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, इन सभी मैट्रिसेस का हम जो ऑर्डर मानते हैं वो मानते हैं हम लाइन वाइज। आप ये याद कर लीजिएगा, इसके लिए ट्रिक है, जो ये है एक्स का ऑर्डर होता है 2 इंटू एन, वाई का जो ऑर्डर है वो है 3 इंटू के, जेड का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू पी,
एंड उसके बाद हमारे पास जो अगली मैट्रिक्स है डब्ल्यू का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा हमारे पास n×3। हम एज्यूम कर रहे हैं, ओके, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। W के बाद जो मैट्रिक्स बचती है P का हमने मान लिया P×K, ये एज्यूम करना पड़ेगा बिकॉज ये क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई जो x का ऑर्डर हमारे पास है वो है 2×n। x का ऑर्डर पता लग गया, देखिए यहाँ पर हमने लिखा 2×n इज इक्वल टू, तो इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा B 2×n। हमने एज्यूम किया डायरेक्टली, इसलिए हो गया सोल्व। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। अगले पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू।